वेलकम टू द नबोश IGC IG1 लेक्चर सीरीज़, जिसका हम आज लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एलिमेंट 2 के बारे में पढ़ेंगे। हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक। सपोज़ इफ़ आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर A to Z मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया होगा, विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास जो हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसको भी मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है विच इज़ कॉल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब इस एलिमेंट 2 में हम पढ़ेंगे कि ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये काम कैसे करते हैं एंड व्हाट दे लुक लाइक, मतलब वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इस हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाते हैं। So let's have a start of learning objectives of this chapter. Give an overview of the element of an occupational health and safety management system and the benefits of having a formal certified system. मतलब इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, एंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ की उनके पास सर्टिफिकेशन होती है, तो इसके उसको क्या बेनिफिट्स होंगे। डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेक इट इफेक्टिव, पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अरेंजमेंट्स। और इस चैप्टर में मज़ीद हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 2.1 से, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं ये क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स, द PDA साइकिल। PDA, P फॉर प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक एंड A फॉर एक्ट। मतलब ये प्लान, डू, चेक एंड एक्ट सिस्टम होता है। लाइक सपोज़ अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, विदाउट प्लानिंग तो हम वो चीज़ नहीं चलाएंगे। तो उसके लिए जो हमने प्लानिंग की होगी, फिर हम उसको क्या करते हैं, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग के बाद हमें उसमें जितनी भी डिफेक्ट्स नज़र आते हैं तो उन डिफेक्ट्स को करेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड द PDCA साइकिल। प्लान, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। मतलब सपोज़ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं चला रही हूँ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे कि कौन कौन सा बंदा जो है वो क्या क्या करेगा, कौन कौन सा बंदा जो है, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वालों के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होती है। रिस्क असेसमेंट्स जो हैं वो हम कंडक्ट करेंगे, और साथ में जो वर्कर्स होते हैं उनको हम ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशंस देंगे। ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये सारे हमारे प्लानिंग्स होते हैं। फिर डू में डू इट, ये जो सारे प्लानिंग्स हमने बनाए हैं, डू स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। चेक स्टेप में हम क्या करते हैं, दैट व्हाट यू आर डूइंग इज़ वर्किंग, मतलब ये जो कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशंस की हैं, अब इस चेक स्टेप में हम चेक करेंगे, हमने इम्प्लीमेंटेशन की तो अब उसकी हम प्रॉपर चेकिंग करेंगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की है आया वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब एक्ट स्टेप में क्या होगा, इफ़ व्हाट यू आर डूइंग कुड बी इम्प्रूव, जो इम्प्लीमेंटेशंस हमने की है उसकी जो हमने चेकिंग की कि आया वो वर्क कर रहे हैं, तो अगर वो वर्क कर रहे हैं और उसमें क्या है, उसमें हमने उसकी चेकिंग की, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। लेकिन अगर हमने चेकिंग की और जो प्लान्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं, मतलब उसमें कुछ एरर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उन एरर्स को आगे जाकर करेक्ट करेंगे। तो अगेन हम उसकी क्या करेंगे, अगेन हम उन एरर्स की प्लानिंग करेंगे, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, फिर अगेन हम उसको चेक करेंगे और फिर मज़ीद हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है जो कि यहाँ पर एक साइकिल की शक्ल में शो भी किया गया है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये साइकिल जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कंटिन्यू रहता है। हम बस प्लानिंग करते हैं। अगर सपोज़ हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए जो हमने प्लानिंग की है, जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, हम उसको चेक कर लेते हैं, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना भी हो, तो ज़ाहिर सी बात है आजकल जो है हर इदारा दूसरे इदारे से कंपटीशन में होता है, तो अगर उसमें कोई फॉल्ट ना भी हो तो मज़ीद उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, इसके लिए हम दोबारा से प्लानिंग करते हैं। तो चाहे उसमें फॉल्ट्स हो या चाहे उसमें फॉल्ट्स ना हो, ये साइकिल जो है ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास कंटिन्यू रहता है। कौन सा साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ये कंटिन्यू रहता है हमारे पास।
ILO OSH 2001, the ILO Occupational Health and Safety Management System. ILO जो था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2001 में जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम बनाया था, उसके हमारे पास क्या है, उसके हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं: पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, एवल्यूशन एंड एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। ये 6 एलिमेंट्स जो 2001 में ILO ने OSH बनाया था, तो उस OSH के ये हमारे पास 6 की एलिमेंट्स हैं। अब पॉलिसी, जाहिर सी बात है, हम कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग हम किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं? एक प्रॉपर पॉलिसी होती है, एक प्रॉपर लॉ होता है। तो हमने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग करनी है तो हम वो प्लानिंग किस चीज़ के ज़रिए करते हैं? हम वो प्लानिंग उस पॉलिसी के ज़रिए करते हैं। फिर हमारे पास जो वर्कर्स होते हैं उस इदारे के अंदर, उनकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये चीज़ जो है ये हम डिसाइड करते हैं। फिर वही प्लानिंग जो हमने सेट की होती है, जो रिटन डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है प्लानिंग की शक्ल में, उसकी हम क्या करते हैं? उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वही चीज़ें दोबारा रिपीट की गई है। फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसकी एवल्यूशन करते हैं। एवल्यूशन मीन कि उसको चेक करते हैं। वही चेक प्रोसेस हम यहाँ पर करते हैं। उसको मुख्तलिफ मतलब उसको हम चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी सर्वे कंडक्ट करवा कर। इसके अलावा हम उसको चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ रिस्क असेसमेंट्स के ज़रिए जो है वो हम उसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह हम उसकी एवल्यूशन कर सकते हैं। फिर एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर वहाँ पर सपोज़ अब एक वर्कर है, उसको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैंने चेकिंग की, मेरे सारे प्लान्स जो हैं वो सही जा रहे हैं, बस उसमें एक फ़ॉल्ट है, वो ये है कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। तो अब मैं क्या करूँगी? अब मैं उन वर्कर्स के लिए कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस जो है वो अरेंज करूँगी। तो इस किस्म के एक्शंस जो है वो फिर हम उसके ख़िलाफ़ लेते हैं अगर हमारी प्लानिंग जो है वो क्या हो, वो सही से नहीं चल रहे हैं और हमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स मिल जाएँ उसमें। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ऑडिट जो होता है, ये सब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये सब हमने करना कैसे है। तो ये सब हम जो है ये हम ऑडिट के ज़रिए करते हैं। ऑडिट हमने इससे पहले भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि ऑडिट जो है ये हमारे पास रिटन इन्फॉर्मेशंस होती है जो कि हमें ये बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसे पॉलिसी है तो पॉलिसी मेरे पास ऑडिट में मेंशन होगी कि ये पॉलिसीज़ है, इसके अकॉर्डिंग मैंने प्लानिंग करनी है। पॉलिसीज़ मेंशन है तो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग मैं प्लानिंग करूँगी। अब जब मैंने प्लानिंग की तो वो भी मेरे पास एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया। फिर वही प्लानिंग जो है उसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूँगी, ये सारा कुछ मेरे पास ऑडिट की शक्ल में मौजूद होता है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो डॉटेड लाइन में ये ऑडिट जो है ये इन सारे कीज़ के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो क्यों? क्योंकि ये सारे कीज़ जो है इसका पता हमें कहाँ से चलेगा? इसका पता हम इस ऑडिट से चलाएंगे। इसी ऑडिट के अकॉर्डिंग जो है हम ये सारा कुछ करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉलिसी, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। अब पॉलिसी जो है ये क्या होती है? जो टॉप मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? ये हमारे पास पॉलिसी में जो है टॉप मैनेजमेंट जो है वो करती है। तो पॉलिसी के अंदर हमारे पास क्या होती है? एक क्लियर कमिटमेंट होती है ये जो कि टॉप मैनेजमेंट करती है हेल्थ एंड सेफ्टी से मुतालिक। उनको जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि फ्यूचर में हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अभी उनकी कंपनी में ऐसे कुछ फॉल्ट्स आए, अब वो क्या करते हैं? वो फ्यूचर में कमिटमेंट करते हैं कि हम ये चीज़ें जो हमारी इस टाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ये फॉल्ट जो है ये नज़र आ गए, तो ये हम फ्यूचर में क्या करेंगे? हम फ्यूचर में इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम जो एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट्स हैं उसको फ्यूचर में 10% कम करेंगे। एक कंपनी है उसमें एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो क्या करते हैं? वो एक क्लियर कमिटमेंट करते हैं कि ये हम फ्यूचर में 10% या 15% जो है इस चीज़ को हम फ्यूचर में डिक्रीज़ करेंगे। वर्कर्स जो हैं वो सपोज़ कंप्लेन करते हैं, वर्कर्स के कंप्लेन का वो टाइमली आंसर नहीं करते। अब वो क्लियर कमिटमेंट करेंगे कि हमारे पास जो वर्कर्स कंप्लेन है उसको हम टाइमली आंसर करेंगे। जो भी इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो इक्विपमेंट्स जो हैं वो अप टू डेट नहीं है तो वो क्या करते हैं? वो इस चीज़ की भी कमिटमेंट करते हैं कि हम इन इक्विपमेंट्स को जो है वो अप टू डेट करेंगे फ्यूचर में। या साथ में जो है जैसे सपोज़ कोई ऑक्यूपेशनल मतलब कोई वर्किंग साइट है, वहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करेंगे? वो एक क्लियर कमिटमेंट करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। वो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनकी क्लियर कमिटमेंट क्या होगी कि फ्यूचर में जो है हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। ये जो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हैं ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिक्रीज़ होंगे? ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 20 to 25% सपोज जो है ये नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिक्रीज़ होंगे। तो पॉलिसी जो है ये क्लियर कमिटमेंट होती है टॉप मैनेजमेंट की रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजिंग, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लेवल्स पर लोग मौजूद हैं, हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं वर्कर्स के, जैसे मेरे पास टॉप मैनेजमेंट होती है, मिडल मैनेजमेंट होती है, वर्कर्स होते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट लेवल्स है, अब जैसे टॉप मैनेजमेंट है तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो मिडल मैनेजमेंट है, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो वर्कर्स हैं उनकी क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में जो है हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, उनकी क्या की जाती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उनकी प्लानिंग की जाती है। पहले तो हेल्थ एंड सेफ्टी क्या होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी, फिर उसकी क्या होगी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। जैसे इसके लिए रिस्क असेसमेंट किए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिस्क असेसमेंट हम वर्क करने से पहले भी जगह चेक करते हैं कि आया ये जगह जो है ये मतलब कैसी है, यहाँ पर इस साइट पर हम वर्क तो स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन ये जगह है कैसी। तो रिस्क असेसमेंट जो है वो काम शुरू करने से पहले भी किया जाता है और काम करने के बाद जो है तब भी किया जाता है। तो मतलब हम रिस्क असेसमेंट 2 दफ़ा करते हैं, काम करने से पहले भी जगह की ऑब्जर्वेशन करते हैं और काम करने के बाद भी हम रिस्क असेसमेंट करते रहते हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में ये भी शामिल है, जैसे वर्कर्स जो होते हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो ये भी हमारी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में आ सकता है। जो वर्कर्स हैं वर्क साइट पर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का एक्चुअल मतलब जो है वो ये है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एवल्यूएशन करते हैं। मेथड्स टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द अरेंजमेंट्स। ये जितने भी अरेंजमेंट्स हमने किए, मतलब हमने वर्कर्स के लिए जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज किए, हमने इक्विपमेंट्स रिसोर्सेज जो हैं वो अरेंज किए, ये जितना कुछ भी हमने प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में किया। अब एवल्यूएशन में हम क्या करते हैं, एवल्यूएशन में हम इस चीज़ को चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आया ये चीज़ जो हमने इम्प्लीमेंटेशंस की, हमारी ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये कितनी इफ़ेक्टिव है, हमने जितने भी अरेंजमेंट्स किए हमारे अरेंजमेंट्स जो है वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, वी कॉल्ड इट एवल्यूएशन। अब यहाँ पर है ऑडिट। ऑडिट जो है ये एवल्यूएशन का ही एक तरीका होता है। अब ऑडिट जो है ये क्या है, ऑडिट इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल और सिस्टमेटिक रिव्यू होता है, मतलब एवल्यूएशन का एक हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी एवल्यूएशन होती है जो कि इंडिपेंडेंट होगी, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट का इस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये मेरे मामू का बेटा है और ये मेरे चाचू का बेटा है तो प्रायोरिटी दी जाएगी, नहीं, बल्कि ये इंटरनल जितनी भी वो हैं उससे ये क्या होगा, उससे ये इंडिपेंडेंट होगा। क्रिटिकल मतलब इसमें छोटी सी छोटी चीज़ भी देखी जाएगी और बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो भी देखी जाएगी। सिस्टमेटिक रिव्यू होगा। सिस्टमेटिक रिव्यू मतलब हर चीज़ जो है वो बाकायदा स्टेप बाय स्टेप होगी। तो ऑडिट जो है इसके ये 3 मतलब मेन वो हैं कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, क्रिटिकल होगा और एक सिस्टमेटिक रिव्यू होगा। एवल्यूएशंस होगी लेकिन एवल्यूएशंस इंडिपेंडेंट होगी, एक क्रिटिकल एवल्यूएशन होगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो एवल्यूएशन होगी। सो वी कॉल्ड इट ऑडिट। एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, स्टेप्स टू करेक्ट इश्यूज फाउंड इन द रिव्यू। सपोज हमने एवल्यूएशन की, हमने रिव्यू किया, अब रिव्यू में हमारे पास जितने भी फॉल्ट्स निकल आए उन फॉल्ट्स को हम क्या करेंगे, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट में उन सारे स्टेप्स को जो है वो करेक्ट किया जाता है। अगर उसमें कुछ स्टेप्स जो है उसमें गलतियाँ निकल आती हैं तो उनको करेक्ट किया जाता है। दूसरा ये कि अब सवाल पैदा होता है कि अगर सपोज़ हमने एवल्यूएशन की और एवल्यूएशन हमारी बिल्कुल जो है मतलब हर स्टेप हमारा बिल्कुल एक्यूरेट था, कोई भी वो नहीं था, उसमें फॉल्ट नहीं था, तब भी हम क्या करते, तब भी हम एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन का टाइम है। अब कंपटीशन में रहने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमारे पास जो ऑलरेडी स्टेप्स मौजूद हैं उन स्टेप्स में भी हम क्या करेंगे, उन स्टेप्स में भी हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट का ये मतलब है। फिर है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। अब कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इसमें अगेन वही चीज़ आ जाती है, PDCA साइकिल जो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि हम क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर उसमें हम एवल्यूएशन करते हैं और एवल्यूएशन के बाद हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। ये जो साइकिल है हमारा ये कॉन्टिन्यूअल वो होगा, एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस होगा, ये चीज़ हम स्टॉप नहीं करेंगे। द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विल डेवलप ओवर टाइम। तो अगर हम क्या करते हैं, हम PDCA साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे पास जो SMS है मतलब सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे पास, वो क्या होता है, वो टाइम टू टाइम जो है वो डेवलप होता रहता है। इस तरह मैंने इससे पहले भी जो PDCA साइकिल पढ़ा है उस साइकिल का एक्चुअल मतलब ही यही है
कि टाइम टू टाइम जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्रूव आती रहेगी। ये जो है ये कोई हफ्ते का या मतलब महीने का प्लान नहीं होता, बल्कि इस पे जो है ना ये बस PDCA साइकिल से चलता रहता है और हमारे पास एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये ISO 45001, ISO 45001 के हमारे पास राउंड अबाउट 10 क्लॉजेज हैं। जैसे इसमें शामिल हैं स्कोप, हमारे पास नंबर 1 क्लॉज जो है वो है इसका स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट। अब इसमें हमारे पास ये जो फर्स्ट 4 क्लॉजेज हैं ये हमारे पास इधर कवर हो रहे हैं, और हमारे पास ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये क्या करता है, ये मज़ीद जो हमारे पास 5 क्लॉजेज रह जाते हैं उसको कवर करता है। जैसे हमारे पास है जो स्कोप है, नॉर्मेटिव रेफरेंस है, टर्म्स एंड डेफिनेशंस है और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कवर करते हैं। और ब्लॉक डायग्राम जो है ये कौन से क्लॉजेस को कवर करता है, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, मतलब लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस एवल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट, इसको हमारे पास कौन कवर करता है, ये जो ब्लॉक डायग्राम मेंशन है ये ब्लॉक डायग्राम इस चीज़ को कवर करता है। अब अगर इस ब्लॉक डायग्राम को हम दोबारा देखें तो इसमें वही PDCA साइकिल जो है वो यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर इस सेंटर वाले का मतलब ये है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन, मतलब कोई भी इदारा हो वो जो लीडर्स होते हैं ना उनके पार्टिसिपेशन के बगैर अधूरा होता है। अब अगर कोई लीडर्स जो हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट नहीं करते तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसके साथ मतलब लीडर्स की कमिटमेंट चाहिए, वर्कर्स की कमिटमेंट पर तो वो नहीं चलेगा। हमारे पास कोई भी इदारा जो है वो चलाने वाले जाहिर सी बात है लीडर्स हैं, तो लीडर्स एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब अगर हम इसको 6 नंबर को देखें प्लानिंग, ठीक है, फिर क्या हमारे पास क्या है, वही PDCA साइकिल है। D में क्या आता है, सपोर्ट एंड ऑपरेशन, और C में हमारे पास चेक में क्या आता है, परफॉर्मेंस एवल्यूएशन, वही एवल्यूएशन, ठीक है। और हमारे पास जो A है उसमें आती है इम्प्रूवमेंट। तो ये हमारे पास एक वो है ISO 45001 जो है ये उसके कुछ क्लॉजेज है हमारे पास जो कि मेंशन किए गए हैं एक डायग्राम की शक्ल में। एंड ऑफ द मॉड्यूल 2.1 में हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसमें क्या पूछा जा रहा है, जिसमें पूछते हैं व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द ILO ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इसके 6 की एलिमेंट्स हैं जो ILO के मुताबिक इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था उसके हमारे पास क्या है, उसके हमारे पास 6 की एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि ये बना हमारे पास 2001 में था। अब इसके जो की एलिमेंट्स हैं उसको मैं वापस से जो है वो रिपीट भी कर देती हूँ, जिसमें आता है पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग, planning and implementation, evaluation, action for improvement. These are the 6 key elements of ILO health and safety management system. So it was the end of lecture number 4. Lecture number 5 में जो है हम मज़ीद इसका second element जो है वो discuss करेंगे, element 2.2, making the management system work, the health and safety policy. Thank you so much.